सत्रांत परीक्षा जून 2026 के अभिन्यास व प्रोजेक्ट कार्य को आपने अभी तक नहीं सबमिट किया है अपने अध्ययन केंद्र पर, या आपने सबमिट कर दिया है लेकिन आपके अध्ययन केंद्र द्वारा आपके अंकों को पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आपका परीक्षा फॉर्म अभी तक पूरित नहीं किया जा सका है। उसी के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा थोड़ी देर पहले अभी एक नोटिस जारी की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम से संबंधित है। यदि आप इस विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के अतिरिक्त अन्य किसी भी अध्ययन केंद्र से कोई भी पाठ्यक्रम कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए इस सूचना को पूरा देख लेते हैं। ये सूचना हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर वर्तमान में 1000 से अधिक परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। एतद्द्वारा माननीय कुलपति जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समाज संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने, अभिन्यास, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट जमा करने एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों का विवरण निम्नवत है। फिर से एक संशोधित सारणी जारी की गई है, जिसमें आपका अभिन्यास और प्रोजेक्ट जो जमा होना है, चाहे आप जनवरी में प्रवेश लिए हों, चाहे आप जुलाई 2025 में प्रवेश लिए हों, या उसके पूर्व किसी भी सत्र में प्रवेशित हों, आपका द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष हो, ठीक है, चाहे प्रथम वर्ष हो, आपका प्रोजेक्ट और अभिन्यास जो जमा होगा वह 27 अप्रैल तक अब जमा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं जमा किया है तो अविलंब अपने अध्ययन केंद्र पर इसको जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि आपका अंक पोर्टल पर चढ़ सके। जैसे ही आपका अंक अभिन्यास और प्रोजेक्ट कार्य का पोर्टल पर टंकित हो जाएगा, यानी कि चढ़ जाएगा, उसके उपरांत आप परीक्षा फॉर्म फिल कर पाएंगे। कई छात्र छात्राओं परीक्षार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे परीक्षा फॉर्म नहीं खुल रहे हैं। तो आपके परीक्षा फॉर्म भले ही आपने अभिन्यास जमा कर दिया, लेकिन आपके संबंधित अध्ययन केंद्र की उदासीनता की वजह से आपका अंक पोर्टल पर अभी तक टंकित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपके परीक्षा फॉर्म अभी नहीं पूरित हो रहा है। जैसे ही आपके अध्ययन केंद्र द्वारा आपके अंकों को टंकित कर दिया जाएगा, तुरंत आपका परीक्षा फॉर्म खुलने लगेगा। तो परीक्षा फॉर्म की भी तिथि बढ़ा दी गई है अध्ययन केंद्रों द्वारा। देखिए यहाँ पर जो अंक टंकित करना है अभिन्यास का, वह 4 मई तक करना है, यानी कि 4 मई तक आपका किसी हाल में यह टंकित हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आपका परीक्षा फॉर्म भरना है वह 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि 11 अप्रैल। जिनका भी अभिन्यास जमा हो चुका है और उनके अध्ययन केंद्र द्वारा अंक चढ़ा दिए गए हैं पोर्टल पर, उनका 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तथा जिनका भी बैक था, जो भी हो अनुपस्थित थे, उनका भी परीक्षा फॉर्म पूरित हो रहा है 5 अप्रैल से। 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से भुगतान सभी को करना होगा, चाहे रेगुलर के हों, ठीक है, सभी के लिए लिखा गया है, सभी वर्ष सभी कार्यक्रमों, ठीक है। तो सभी के लिए 150 रुपये शुल्क लगेगा प्रति प्रश्न पत्र। और आपका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वह 4 मई तक है, यानी कि अब आप परीक्षा फॉर्म 4 मई तक भर सकेंगे। आपके अगर अध्ययन केंद्र द्वारा अभी तक अंक नहीं अपलोड किया गया है तो थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतिदिन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। जैसे ही अंक अपलोड हो जाएगा, आपका परीक्षा फॉर्म पूरित होना शुरू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 4 मई है। अभिन्यास जमा करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल व परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई है। 4 मई के बाद से लेकर, यानी कि 5 मई से लेकर आपकी परीक्षा, जैसा कि हमने चैनल पर पूरा कार्यक्रम आपको बता दिया है कि आपकी परीक्षा 18 मई से प्रारंभ होगी। चैनल पर वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। उसमें डे बाई डे बता दिया गया है कि पहले दिन किसकी परीक्षा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरी परीक्षा का शेड्यूल हमने पूरा बता दिया है। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो 5 मई से लेकर 17 मई तक अगर आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपको विलंब शुल्क 1200 रुपये प्लस
₹150 प्रति प्रश्न पत्र की दर से आपका परीक्षा फॉर्म पूरित होगा। 17 मई के बाद यानी कि 18 मई से लेकर जिस दिन संबंधित प्रश्न पत्र रहेगा उस दिन आप परीक्षा फॉर्म पूरित करते हैं तो आपको ₹150 प्रति प्रश्न पत्र की दर से परीक्षा शुल्क तो देना होगा। साथ ही साथ ₹2500 विलंब शुल्क भी उसी में ऐड रहेगा। साथ ही साथ आपको विश्वविद्यालय की मेल पर इसकी सूचना भी देनी होगी coe@uprtou.ac.in पर। परीक्षा फॉर्म आपका अगर पूरित हो जाएगा, अधिन्यास आपका जमा हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तभी आपका प्रवेश पत्र निर्गत होगा। वो प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व निर्गत होगा। यानी कि आपकी परीक्षा 18 मई से प्रारंभ है तो उसके 1 सप्ताह पहले आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि मई 26 द्वितीय सप्ताह, लेकिन आपकी परीक्षा द्वितीय सप्ताह यानी 11 मई से नहीं प्रारंभ होगी। आपकी परीक्षा तृतीय सप्ताह यानी कि 18 मई से प्रारंभ होगी, जिसके बारे में पूरा डिटेल से हमने अपने चैनल पर बताया हुआ है। प्रोजेक्ट जो जमा करना है वो आप जमा कर देंगे, उसके बाद उसको परीक्षा विभाग में प्रेषित किया जाता है आपके अध्ययन केंद्रों द्वारा। वह 30 अप्रैल तक प्रेषित करना है, जिसकी जिम्मेदारी आपके संबंधित अध्ययन केंद्र की है। आगे की सूचना है, सभी अध्ययन केंद्र समन्वयकों को सूचित किया जाता है कि सत्रांत परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष प्राप्त अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर अंकों को अपने पैनल पर ऑनलाइन प्रविष्ट अनिवार्य रूप से करते रहें। अंतिम तिथि के पश्चात अधिन्यास पैनल बंद कर दिया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि के पश्चात ऑफलाइन अधिन्यास जमा नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका अधिन्यास जो जमा होगा वह जमा नहीं किया जाएगा अंतिम तिथि व्यतीत होने के बाद। विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून 26 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधित परीक्षार्थी को उन्हीं प्रश्न पत्रों के सापेक्ष प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे जिनका अधिन्यास उत्तर पुस्तिका उन्होंने अपने अध्ययन केंद्र पर जमा की होगी तथा जिसका मूल्यांकन कराकर अध्ययन केंद्र द्वारा अंक विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिन्यास जमा न होने की स्थिति में प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आपका अधिन्यास अगर नहीं जमा होगा, आपका परीक्षा फॉर्म ही नहीं पूरित होगा, और जब परीक्षा फॉर्म नहीं पूरित होगा तो आपका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। अधिन्यास जमा एवं परियोजना कार्य जमा करने की यह अंतिम तिथि विस्तार है, इसके बाद तिथि विस्तार होना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय ने यह महत्वपूर्ण नोट इसमें लिखा है। थोड़ी देर पहले ये नोटिस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर 1000 से अधिक परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं।